गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सोए अभी जस्ट मैं उठी क्या हूँ, सिर्फ आँखें खोली हूँ। अभी भी मैं बेड पर लेटी हुई हूँ और बज रहे हैं 7:30 होने वाले हैं। मन नहीं कर रहा उठने का। लेकिन उठना तो पड़ेगा। नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे थोड़े देर में, उठ जाती हूँ फिर। ये कल का जो हमने कपड़ा धुला था, या बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, धुला ही नहीं था बारिश के कारण। और क्योंकि अंदर हमने तार बांधा नहीं था, बाहर ही था, तो फिर बारिश आती थी तो दिक्कत होती थी, तो हमने कपड़ा ही छोड़ दिया था। ये पूरा ये सब कपड़ा धुल के कल डाला है हमने। कल 2-3 राउंड मशीन चलाई, वॉशिंग मशीन, सब कपड़ा डाला। अभी भी मशीन में कपड़े हैं, मन नहीं किया चलाने का। रात काफ़ी हो गई थी तो फिर मैंने नहीं धोया, और लेट भी हो गया था, मैं सैलून वगैरह चली गई थी तो फिर लेट हो गया। तो सोचा था कि रात में लगा दूँगी तो सारे कपड़े धुल जाएंगे, फिर नहीं मन किया तो मैंने छोड़ो हटाओ, कल सुबह लगा दूँगी। उसमें ज़्यादा और कपड़े नहीं है, लेकिन हाँ 6-7 कपड़े फिर भी हैं, तब जाके सारे कपड़े धुल देंगे मेरे। बहुत कपड़ा हो गया था। यहाँ मेरी दिन की शुरुआत नारियल पानी के साथ। जैसे ही मैं बालकनी में गई, मुझे नारियल पानी वाला दिख गया। फिर क्या था, मैंने अपने सेवकों से कहा जाओ मेरे लिए नारियल पानी लेके आओ, और फिर वो दौड़े दौड़े गए और मेरे लिए नारियल पानी लेके आए। ये हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब मैं जा रही हूँ इनको काटने, और ये आम आज एक किसी इंसान को खिलाया जाएगा जो आम लाता है लेकिन खाता नहीं है। कल रात को भी 2 आम उसे खाने के लिए दिए गए थे, लेकिन वो उसमें से 1.5 ही खाया, बाकी का उसने नहीं खाया, कुछ ना कुछ बहाना देके। तो इसमें से मैं भी खाऊंगी और वो भी खाएगा। वैसे मुझे आम बहुत पसंद है। मैं ये सोचती हूँ कि लोग आम कैसे नहीं खाते हैं, क्योंकि भैया हमेशा तो मिलने वाला फल है नहीं। वैसे तो आजकल मिल जाते हैं जो स्टोर करके रखे जाते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो सीज़न में आते हैं। और उस सीज़न में गिने चुने कुछ महीने आते हैं, उसमें भी कोई आम ना खाए। मैं तो भाई बहुत आम खाती हूँ, मेरा फेवरेट है आम। ये यहाँ आम आ गया खाने के टेबल पे, अब मैं इसे खाने जा रही हूँ। आम खाने को बाकी कुछ और है। आत्मा तृप्त हो जाती है आम खा के। मेरी बकवास से सब परेशान है, सोच रहे पूजा की तो आदत है ऐसे बकवास करती रहती है। और आम खाने का मज़ा ऐसे ही है, वो उसका कवर ये निकाल के काटे चम्मच से खाने का में मज़ा नहीं है, वैसे खाने में है।
लंच में मैंने बनाया है दाल चावल और सैलड, चपाती नहीं बनाई थी मैं। और यहाँ पे शाम के टाइम मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, मैं सब सो के उठी तो 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड, तो मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया और ये लिया अपना टकीला। टकीला मीन्स मेरा कोल्ड ड्रिंक। ये ग्लास मैंने रखा है, इसको मैं कोल्ड ड्रिंक डाल के इसमें बोलती हूँ मैं अपना टकीला पी रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ बालकनी में थोड़ी देर खड़े होने, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है। तो सोचा चलो थोड़ी देर बालकनी में ही खड़े होते हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा। ये बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, सामने के 2 यहाँ और 1 2 3 4 यहाँ। क्या कर सकते हैं, ये सब तबीयत ख़राब होने के बाद मेडिसिन खाने से अचानक से हो गए। 1-2 महीना पहले ही अचानक से बाल वाइट होना स्टार्ट हो गया। जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो इतना शोर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था यहाँ पे बोल के, लेकिन इतना शोर आ रहा था बैकग्राउंड में कि फिर मैंने उसको म्यूट कर दिया। और म्यूट करने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको रिड्यूस करने के बाद भी ना नॉइज़ वो आ रहा था, काफ़ी तेज़ आ रहा था, थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे उसको हटाना, रिमूव करना, म्यूट करना ही मतलब सही समझा कि म्यूट करके कोई बात नहीं वॉइस ओवर कर देते। और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे ये, और लेडीज़ स्टॉक चल रहा था इनका, और उतनी तेज़ शिकायतों का दौर चालू था कि मतलब पूरी मेरी बालकनी तक आवाज़ आ रही थी। लाइट आ गई, चलो भाई आते हैं अंदर और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर फ़ोन रखते हैं और फ़ोन रख के जाते हैं बालकनी में और थोड़ी देर खड़े रहते हैं बालकनी में, क्योंकि फ़ोन लेके बार बार जाओ खड़े हो, मतलब फ़ोन तो पास में ही रहेगा पॉकेट में, बट ये नहीं रहेगा कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना है। तो बाहर शोर हो रहा था और मैंने माइक लगाया नहीं है, फिर मुझे वॉइस ऊपर से डालनी पड़ेगी। तो मैं सोचा लाइट आ गई है, अंदर चलते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं और फिर आराम से बालकनी में थोड़ी देर स्वच्छ हवा, ताज़ी हवा में सांस लेते हैं। ताज़ी हवा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।